ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार सभी नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कर रही है। प्रदेश में बिना सिफारिश के योग्यता के अनुरूप नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोक भवन में आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष में 5 लाख से अधिक युवाओं को शासकीय सेवाओं से जोड़ा है, जो अपनी ऊर्जा का लाभ प्रदेश को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 2016 में 18 से 19% बेरोजगारी थी, जो अब घटकर 2.7% के करीब आ गई है। प्रतीक के तौर पर 11 आरक्षियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समारोह के जरिए 332 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इनमें 109 महिला आरक्षी हैं। महिला आरक्षियों को शारदीय नवरात्र में नियुक्ति पत्र दिए जाने को श्री योगी ने गौरव और प्रसन्नता का विषय कहा। उन्होंने बताया कि ये आरक्षी लखनऊ, बुलंदशहर, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर सहित सभी मंडलों में तैनात किए गए हैं। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री ने आरक्षियों से कहा कि वह समाज को सही दिशा दें, जहरीली शराब को रोकने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 1 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंची, जहां उन्होंने कृषि उत्पादन मंडी समिति में कृषि विभाग के एफपीओ के उद्घाटन के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एमएलके कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत पोषण संबंधी स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया और लोगों को कुपोषण से दूर रहने का संदेश दिया। कलवारी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर राज्यपाल ने महिलाओं और बच्चों से संवाद किया। राज्यपाल ने थारू जनजातीय परिवारों को वन अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली भूमि का अधिकार पत्र भी दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर समय से पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उप मुख्यमंत्री आज कुशीनगर में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री पाठक ने कुशीनगर के जिला चिकित्सालय में लगे हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगों में मोटराइज्ड साइकिल का वितरण किया और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और छात्रावास का निरीक्षण करने भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। ये तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि के साथ बिना रुकावट के अत्यधिक डेटा दर और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों में पूरे देश में 5G सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसके लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के जरिए सरकार के नीतिगत पहलों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से रखने का प्रस्ताव अगले 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह फैसला ऑटो उद्योग में महसूस की जा रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कठिनाइयों और वृहत आर्थिक परिदृश्य पर इनके दुष्प्रभाव को देखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि लागत और अन्य आयामों के बावजूद मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी और प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार निरंतर गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लाभार्थियों से नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर निःशुल्क कोविड रोधी एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एहतियाती टीके के लिए इस साल 15 जुलाई से 75 दिन का अभियान शुरू किया गया था। अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।